जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर और आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 10 गणित हिंदी मीडियम में प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग हो रहा है तो कैसे कौन सी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ जो हमारी प्रश्नावली 5.1 है उसके भी हम सभी क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं। जैसे भूमिका इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो देखो किसी भी सीक्वेंस क्या होता है। देखो यदि हम पहले बात करें, जैसे कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, मान लो 1 4 9 16 25 एक्स, ये कोई अनुक्रम लिख दिया, सीक्वेंस लिख दिया। और यदि हम बात करें, जैसे मान लो 5 10 17 25, इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ। एक मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये चलता जा रहा है। एक मैं लिखूं, जैसे मान लो 2 5 8 11, ऐसे लिख दूं। तो अब यदि हम बात करें इनकी, तो यदि इन दोनों का अंतर की बात करें, अंतर कैसे, बड़े वाले में मतलब दूसरे पद में से पहले वाले को घटा दो। तो 4 - 1 कितना आया, 3। फिर यदि हम ये इसके अंतर की बात करें, इन दोनों के अंतर की बात करें, तो 9 - 4 कितना आया, 5। हम इन दोनों के अंतर की बात करें, 16 - 9 कितना आया, 7। तो ये है 3, इनका अंतर कितना है, 3। तो अंतर 3 5 7 आ रहा है, देखो ऐसे। यदि हम इसकी बात करें तो इनका अंतर कितना, 5। 10 - 5, इन दोनों का अंतर 7, इन दोनों का अंतर 8। ठीक है, ये इनका अंतर है। इनकी बात करें तो इन दोनों का अंतर कितना, 1। इन दोनों का अंतर 3 - 2 1। इन दोनों का अंतर कितना, 4 - 3 1। इन दोनों का अंतर 5 - 4 कितना, 1। और इनके अंतर की बात करें, 5 - 2 कितना, 3। 8 - 2 कितना, 3। 11 - 2 कितना, 3। तो अब हम इन सभी सीक्वेंस को यदि ध्यान से देखें, सभी अनुक्रम को यदि हम गौर से देखें, तो इनका अंतर 3 5 7 है। इनका अंतर भी समान अंतर की यदि बात करें तो समान अंतर नहीं है। इनका भी अंतर जो है वो समान नहीं है। इनका अंतर 1 1 1 1, इनका अंतर भी 3 3 3। तो मतलब ये दोनों जो सीक्वेंस है इनका अंतर समान आ रहा है। तो ऐसा अनुक्रम जिसके कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, देखो नाम से भी पता चल रहा है क्या, कि समांतर, इसका मतलब क्या हुआ, समान प्लस अंतर। देखो नाम ही सारा सब कुछ बता रहा, समान प्लस अंतर, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिनके कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और अंतर कैसे पता करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दो, पांचवें पद में से चौथे पद को घटा दो। ठीक है, यदि मैं इसके प्रथम पद को, जैसे समांतर श्रेणी, ये ठीक है, तो कौन सी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है, ऐसी श्रेणी जिसके कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम और आगे बात करें, देखो जैसे समांतर श्रेणी अभी हमने देखा, ऐसी श्रेणी जिनके कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं यदि बात करूं, प्रथम पद को मैं ए से दर्शाऊं, और ये जो सार्व अंतर है, जो समान अंतर होता है ना,
जैसे दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया। समांतर श्रेणी क्या होती है? कोई ऐसी श्रेणी जिसके कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उससे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये जो अंतर होता है ना, इस अंतर को क्या कहते हैं? सार्व अंतर कह देते हैं। ठीक है, तो इसको यदि मैं डी से दर्शाऊं, ठीक है, हम एपी में किसको किससे दर्शाते हैं? जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, इसको हम लिखते हैं एन। ठीक है, और पदों की संख्या क्या होती है? पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती। क्यों? कभी आपने ऐसा सुना है कि आपकी क्लास में -10 बच्चे हैं, -8 बच्चे हैं, -15 बच्चे? नहीं सुना। तो फिर पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। क्या आपने ऐसा भी सुना है कि आपकी क्लास में 5.5 बच्चे हैं, 5.25 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 9.25 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 32.3 बच्चे हैं? ऐसा कभी नहीं सुना। तो कभी भी एन जो है वो ना ही तो ऋणात्मक होगा और ना ही भिन्नात्मक होगा। यदि एन का मान ऋणात्मक आ रहा है या भिन्नात्मक आ रहा है तो फिर उसके लिए हम ये कहेंगे कि ये कोई पद नहीं है। ये क्या है? एन किसको दर्शाता है? पदों की संख्या को दर्शाता है। और पदों की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, कि जैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 5 है, 10 है, 20 है, 50 है। ठीक है, इस तरह से हम बताते हैं। तो एन कभी भी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यदि हम बात करें कि जैसे एनवा पद, एनवा पद को हम दर्शाते हैं ए एन। ठीक है, ए एन का मतलब एनवा पद। यहां जो लिखा हुआ है, यदि एन की जगह मैं 2 लिख दूं तो हम कह देंगे दूसरा पद। एन की जगह यदि मैं 5 लिख दूं तो मतलब हम क्या कह देंगे? पांचवा पद कह देंगे। ठीक है, इस तरह से यदि हम और आगे बात करें, और प्रथम एन पदों का योगफल, प्रथम एन पदों का योगफल, इसको हम दर्शाते हैं एस एन से। एस एन मतलब प्रथम एन पदों का योगफल। इन सभी की बात करेंगे। अब देखो, यदि मैं बात करूं कि जैसे अभी हमने देखा, कोई भी एक एपी ले लेता हूं मैं, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए हम शॉर्ट में जब भी बात करेंगे तो एपी की बात कर लेंगे। एपी की बात करी जा रही है मतलब आप क्या समझोगे? समांतर श्रेणी की बात करी जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने एक श्रेणी लिख दी, 2, 5, 8, 11, ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब यदि मैं देखूं कि इनका जो सार्व अंतर मैं आपसे पूछूं, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं हम? अभी हमने देखा कि यहां से A2 माइनस A1 कर सकते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, या फिर और क्या लिख सकते हैं? A3 माइनस A2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, और या फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे, या फिर और यदि हम इसको आगे और बात करें तो nवें पद में से उससे पीछे वाला पद घटाना है। तो इससे पीछे वाला पद -a n-1, तो ऐसे हम d निकाल लेते हैं। तो जनरली हम इसी को यूज करेंगे कि d का मान a2 माइनस a1 से निकाल लेंगे। a2 माइनस a1 मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो यदि इनकी बात करो तो सार्व अंतर कितना है? 3। तो इसका भी अंतर 3 है। 3 है तो ये एक एपी है। अब एपी ज्ञात कैसे करी जाती है? ये प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद। जो सबसे पहले होता है उसको क्या कहते हैं? प्रथम पद। तो यदि मैं इस प्रथम पद को ए से नाम दूं तो दूसरा पद कैसे आया? इस प्रथम पद में जो सार्व अंतर है वो जोड़ दिया, तो 2 + 3 कितना आया? 5। तो मतलब इसका सार्व अंतर क्या है हमारे पास? डी। तो यदि ए में मैं डी जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दूसरा पद आ जाएगा। देखो, ठीक है, और इस दूसरे पद में अब देखो ये 5 है, 5 में और 3 जोड़ दोगे तो इससे आगे वाला पद आ जाएगा। तो यदि मैं इसमें एक डी और जोड़ दूं तो इससे आगे वाला पद आ जाएगा। तो a प्लस डी प्लस डी, तो a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें और डी जोड़ देंगे तो इससे आगे वाला पद आ जाएगा, तो a प्लस 3d, और ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, तो इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या हुआ? देखो, पहला पद तो a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, मतलब ये पहला पद,
और दूसरे पद में कितने डी, पहले पद में कितने डी गुरुजी, पहले पद में तो डी है ही नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, 0 डी। भाई यदि मान लो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो मैं पॉजिटिव वे में बोलूं तो क्या बोलूंगा, मेरे पास 0 रुपए है। ठीक है, ऐसे भी तो कह सकता हूं ना मैं। तो यदि ए लिखा हुआ है तो इसके पास डी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसके पास 0 डी है। दूसरे पद में कितने डी, 1 डी। तीसरे पद में कितने डी, 2 डी। चौथे पद में कितने डी, 3 डी। पांचवें पद में कितने डी होंगे, 4 डी। 10वें पद में 9 डी। 20वें पद में 19 डी, मतलब एक कम करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसके nवें पद की बात करूं, nवें पद में कितने डी होंगे, n में से एक कम कर दो तो n-1 डी, और a सब में कॉमन है, a प्लस n-1 गुणा डी। और इसी को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो ये व्यापक रूप है। तो यदि किसी भी एपी को हमें चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि उनके कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर यदि समान है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। व्यापक रूप किस टाइप का होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, डॉट डॉट डॉट, ए प्लस n-a गुणा डी। ठीक है, चलो अब देखो प्रश्नावली 5.1 को सोल्व करते हैं। बस इतना ही है इसमें, आपको यही चेक करना है कि यदि आपके पास ए और डी हो तो उसके पद कितने होंगे, वो एपी कैसी होगी। कोई एपी है तो उसका प्रथम पद क्या है, डी क्या है। और यदि किसी को चेक करना है कि ये एपी है तो हम कैसे चेक करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यदि उनका अंतर समान होगा तो हम कह देंगे वो एपी है, और समान अंतर समान नहीं है तो हम मना कर देंगे, नहीं भाई एपी नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। क्या कह रहा है, पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए। तो प्रथम किलोमीटर के लिए तो कितना, 15 रुपए। और यदि 2 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, तो मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15, और 2 किलोमीटर चलते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद जितने भी आप किलोमीटर चलोगे तो अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए। तो दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए, तो 2 किलोमीटर के कितने हुए, 15 प्लस 8 कितने, 23 रुपए। यदि आप 1 किलोमीटर और चलते हैं, मतलब 3 किलोमीटर चलते हैं, तो 23 तो 2 किलोमीटर का, 8 और जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि तीसरे किलोमीटर के लिए फिर से 8 रुपए और लगेंगे। तो 8 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 31। फिर अगले किलोमीटर के लिए 39, ऐसे चलता जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो आप देख लो, इनके क्रमागत दो पदों का अंतर यदि समान है तो एपी है, और यदि क्रमागत दो पदों का अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, तो यदि हम बात करें, देखो A2 माइनस A1 की, तो ये कितना होगा, 23 माइनस 15। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, कितना आया, 8 आया हमारे पास। यदि हम बात करें A3 माइनस A2 की, तो मतलब 31 माइनस 23, ये भी कितना आया, 8 आया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं गुरुजी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। आप आगे भी और देखते हैं तो वो भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, हाँ गुरुजी ये एपी है। क्यों, क्योंकि इनके कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए ये एपी है। क्लियर है, चलो फिर और हम आगे बात करें। सेकंड, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो ये एपी है या नहीं। मतलब एक कोई बेलन है, बेलन कैसा होता है, वो रोटी बेलने वाला नहीं, सिलेंडर जैसा। ठीक है, मतलब जैसे ड्रम देखा आपने, ड्रम, तो वो दोनों तरह उसको बेलन कहते हैं, ऐसे आकृति को बेलन कहते हैं। हमारे आपने 9th में भी देखो पढ़ा, और 10th में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है कि एक बेलन में जितनी भी हवा की मात्रा है
उससे एक पंप से उस हवा को बाहर निकाला जाता है। तो उस बेलन में जितनी भी हवा है वो पंप एक बार में जितनी उसमें हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये एपी है या नहीं है। तो जैसे हम बात करें कि एपी में एपी सॉरी बेलन में कितनी हवा है, ठीक है, पहले कितनी हवा है, तो हम बात करें बेलन में हवा कितनी होगी, जितना उसका आयतन होगा। आयतन ही तो होता है कैपेसिटी, क्षमता, उसकी कितनी क्षमता, उसमें कितना आप पुल कर सकते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो हम ये मान लेते हैं, माना बेलन का आयतन बराबर v है। अब पहले तो उसमें हवा कितनी थी, v, अब v का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो जैसे हम v का 1/4 भाग पता करें, तो 1/4 भाग v, तो मतलब इसको कैसे पता करते हैं, 1/4 गुणा v, तो v/4, कितनी हवा पहली बार में बाहर निकल गई, तो बची कितनी फिर, पहले पहले तो हमारे पास v थी और अब कितना बचा, v माइनस v/4 बाहर निकाल दो, तो कितना आया, 4 एलसीएम ले लिया, ये 4v माइनस v, तो कितना 3v/4, पहले यदि v थी दूसरी बार में 3v/4, ठीक है। और अब अगली बार वो पंप जो हवा बाहर निकालेगा वो ये 3v/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 भाग 3v/4, तो अब ये कैसे पता करेंगे, 1/4 गुणा 3v/4, तो ये 3v/4 चौक 16, ठीक है। तो मतलब इतना जो है 3v/16 इतना और बाहर निकल गया, तो अब बचा कितना, अब कितनी थी इसमें हवा, 3v/4, इसमें से हम घटा देंगे 3v/16, तो अब इतनी हवा इसमें बच रही है। अब इसको यदि हम सोल्व करें तो एलसीएम कितना आया, 16, तो ये 4 4 12v माइनस ये 3v, तो कितना आया, 9v/16, तो अब इसमें कितनी हवा बच रही, 9/16v, और ये चलता जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि ये एक एपी है या नहीं, ठीक है, तो इनके अंतर की बात कर लें। तो यदि हम बात करें A2 माइनस A1 बराबर 3v/4 माइनस का v/1, तो इनका एलसीएम कितना आया, 4, 4 एकम 4 1, 1 गुणा 3v माइनस ये 4 गुणा v 4v, तो 3v माइनस 4v माइनस v/4, ठीक है। फिर यदि हम बात करें A3 माइनस A2 की, तो A3 कितना है, तीसरा पद है, तो 9v/16 माइनस A2 कितना है, 3v/4। अब इनका एलसीएम ले ले, यदि हम 16 एलसीएम आया तो ये कितना हुआ, 9v माइनस ये 4 दिया 12v, 9v में से 12v घटाओगे माइनस का 3 v/16, क्या बराबर है, क्या ये माइनस का 3/4 v है और ये माइनस v/4 है, तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, हम कह देंगे A2 माइनस A1 ये तो बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। तो यदि ये बराबर नहीं है तो क्या ये एपी है, नहीं 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 गुरुजी, ये एपी नहीं है, क्यों, इनके कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, ठीक है। चलो फिर और आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके तीसरा क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो जैसे मान लो पहले तो कितना है, पहली 1 मीटर के लिए तो खुदाई कितनी, खुदाई की जो लागत है वो कितनी, 150 रुपए, और 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी, पहले के लिए तो 150 और दूसरे प्रत्येक के लिए फिर 50 रुपए और बढ़ जाएंगे,
तो 2 मीटर के लिए कितने हो जाएंगे? 150 प्लस 50 कितना? 200। तो ये 200। फिर उससे 3 किलोमीटर के लिए 50 और बढ़ जाएंगे, 250 हो जाएंगे। फिर आगे 300 हो जाएंगे, ऐसे चलता जाएगा। अब हम चेक करें ये एपी है या नहीं। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, 200 माइनस 150 कितना आया? 50। फिर यदि हम बात करें A3 माइनस A2 की, तीसरा पद कितना? 250। 250 माइनस 200 कितना आया? 50। तो क्या अंतर समान है? हाँ गुरुजी, अंतर समान है। तो क्या एपी है? हाँ गुरुजी, एपी है। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो हम कह देंगे हाँ गुरुजी, ये एपी है। ठीक है, चलो फिर और आगे वाले की बात कर लेते हैं। कहते खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले तो कितने हैं? 10,000 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र होता है? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और पावर क्या? समय। आपने पढ़ा होगा आठवीं क्लास में, जो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो अब हम एक वर्ष बाद की बात करें, अगले वर्ष कितना होगा? तो ये तो 10,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है? 8 बटे 100, पावर कितना? 1। तो ये क्या आ जाएगा? देखो, 10,000 गुणा ये 100 प्लस 8, 108 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 और 2 जीरो और लगा देंगे, 10,800। अगला पद कितना हो जाएगा? 10,800। फिर अब हम इससे आगे वाले साल की बात करें, दूसरे साल की बात करें, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये मिश्र धन है, मिश्र धन। तो अब हम आगे वाले साल की बात करें, मिश्र धन। तो मिश्र धन, अब देखो ये मूलधन हो जाएगा। अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज का यही तो मतलब होता है कि अगले साल जो है जितना ब्याज लगा वो मतलब मूलधन हो जाएगा। तो अब मूलधन हमारे पास है 10,800 गुणा 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय, वो भी कितना है? 1 साल। तो फिर से यदि हम बात करें 10,800 गुणा, ये लघुत्तम ले लिया तो लघुत्तम 100, ये 100 प्लस 8, ये भी 108। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 108 को 108 से गुणा करते हो यदि आप देखो, 108 गुणा 108, अनटेन टेन 64, फिर ये 8, फिर ये 0 0 0, फिर से 8 0 1, ये 4, ये 6, 8 8 16, ये 1, ये 1, 11,664, 11,664 रुपए। ठीक है, तो अब देखो ये एपी है या नहीं है, चेक कर लेते हैं हम। कैसे चेक करेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 10,800 माइनस 10,000, तो ये कितना आया? 800। और A3 माइनस A2 की यदि हम बात करें, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो 11,664 माइनस 10,800, तो ये कितना बचा? 4, ये बचा 6, और ये 16 में से 8 गए तो 8। ठीक है, फिर ये 0, ये 0, तो कितना आया? 864। क्या दोनों बराबर है? नहीं 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 गुरुजी, दोनों बराबर नहीं है। A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2 के। तो क्या ये AP है?
नहीं गुरुजी, ये एपी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है? चलो फिर और आगे वाले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार व अंतर डी निम्नलिखित है। तो अब हमें प्रथम चार पद लिखने हैं, तो आधा आधा बांट देते हैं। चलो, तो प्रथम पद तो ये है ही। दूसरा पद ए टू बराबर हम क्या जानते हैं, ए प्लस डी। तो ए तो 10, डी भी कितना 10, और 10 प्लस 10 गुरुजी 20। ठीक है। फिर यदि हम बात करें ए थ्री की, ये क्या जानते हैं हम, ए प्लस टू डी। ए कितना 10 प्लस डी कितना 2 गुणा 10, ये 20 प्लस 10 कितना गुरुजी 30। फिर यदि हम चौथे पद की बात करें, ये क्या जानते हैं, ए प्लस 3 डी। तो ए कितना 10 और डी भी कितना 10, ये 30 प्लस 10 कितने 40। ठीक है। अब प्रथम चार पद क्या हुई, 10, 20, 30, 40, और ये चलता जाएगा ऐसे। ठीक है। तो ये एपी हो गई प्रथम चार पद, 10, 20, 30, 40। ठीक है। चलो और फिर दूसरा वाला और करते हैं। तो ए टू कितना, पहला पद तो ये है ही, ए टू ए प्लस डी। ए कितना -2 प्लस डी कितना 0 -2। ए थ्री क्या, ए प्लस टू डी। ए कितना -2 प्लस 2 गुणा 0, तो ये 0 -2 प्लस 0 कितना माइनस का 2। ए थ्री ए फोर ए प्लस 3 डी। ए कितना -2 प्लस 3 गुणा 0, तो ये 0 -2 प्लस 0 कितना माइनस का 2। तो प्रथम चार क्या हो जाएंगे, -2 -2 -2 -2। आप वैसे भी देखो, डी का मान कितना है, 0 है भाई, अंतर 0 आ रहा है। तो अंतर 0 कब होगा, जब वही नंबर हो, सेम अगला ही नंबर वही हो, तभी तो अंतर 0 होगा। ठीक है। और पहला पद क्या है, -2, तो आगे वाले पे क्या होने चाहिए, -2, तभी अंतर क्या होगा, 0 हो। क्लियर? चलो फिर और इससे आगे वाले की और बात कर लेते हैं। तो ये तो आप 4 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना -3। अंतर माइनस का है, मतलब वो घटेगी, कम होती जाएगी। देखो, यदि दूसरा पद पता करें, ए टू क्या है, ए प्लस डी। ए कितना है 4, डी कितना है +-3। तो ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 बराबर 1। और यदि हम ए थ्री की बात करें, तो ए थ्री क्या जानते हैं, ए प्लस टू डी। ठीक है। तो ए कितना 4 प्लस 2, डी कितना -3। तो ये 4 -6 कितना माइनस का 2। फिर ए फोर की यदि हम बात करें, तो ए प्लस 3 डी। ए कितना 4 प्लस 3 गुणा डी कितना -3। तो 4, ये माइनस प्लस माइनस का 9, 3 तिया 9। 4 में से 9 घटाओगे, तो 4 में से 9, कम में से जब ज्यादा घटाते हैं ना, तो नेगेटिव आएगा। हमेशा ध्यान रखना, छोटे नंबर में से उससे बड़ा नंबर घटाओगे तो माइनस आएगा। तो बड़े वाले, और या फिर आप ऐसे कह दो, बड़े वाले में से छोटा नंबर घटा दो और बड़े वाले का साइन लगा दो। तो 9 में से 4 घटाओगे कितने 5, और बड़े का साइन लगाओगे, 9 का साइन लगाओगे तो माइनस का 5। ठीक है। तो इसके चार पद क्या क्या हुए, एक तो पहला तो 4, दूसरा 1, तीसरा -2, और चौथा माइनस का 5। चलता जाएगा ऐसे, देखो। फिर इससे आगे वाले की बात करें, तो प्रथम पद तो ए क्या है, -1 है, और डी कितना दिया हुआ है, 1/2। 1/2 मतलब आधा। तो दूसरा पद पता करते हैं पहले, ए टू हम जानते हैं क्या, ए प्लस डी। तो ए कितना -1, डी कितना प्लस का 1/2। इसके बटे में कितना है 1, तो 2 लघुत्तम ले लूं। तो ये कितना 2, 2 गुणा 1, ये माइनस का 2, और प्लस 2 एकम 2। -2 प्लस 1 कितना -1/2। ठीक है।
फिर यदि हम बात करें ए थ्री कितना ए प्लस 2d, ये तो अब हमारे पास कितना -1 प्लस 2, ये कितना है 1/2, 2 से 2 गया, -1 प्लस 1 0। फिर यदि हम चौथे पद की बात करें, क्या जानते हैं a प्लस 3d, तो ये तो है हमारे पास -1 प्लस 3 गुणा d कितना है आधा। तो इसको यदि हम सोल्व करें तो ये क्या है a4 बराबर -1 प्लस 3/2, लघुत्तम ले लो। a4 बराबर लघुत्तम कितना आया 2, ये 2 गुणा -1 माइनस का 2 प्लस ये कितना है 3, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना 1 प्लस का, या बड़े वाला जो है प्लस का है तो आपके पास भी प्लस का आ जाएगा। अब आपके पास चार पद कौन सा हुआ, पहला तो -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में यहां तक? चलो फिर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना फिर कैसा समझ में आ रहा है। फिर यदि इसके पांचवा, इसका ही पांचवा और है, उसको और पता कर लेते हैं। तो प्रथम पद तो ए कितना है -1.25, और डी कितना है -0.25। तो दूसरा पद पता कर लेते हैं A2, क्या जानते हैं ए प्लस डी जानते हैं हम। ए का मान कितना माइनस का 1.25, और डी कितना है प्लस -0.25। तो कितना हो जाएगा ये -1.25 और -0.25। ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ लो, -1.25 -0.25, 5 5 0, 2 और 2 4 और 1 5, बिंदु के नीचे बिंदु और 1, और माइनस का है तो माइनस में ही जुड़ेगा, प्लस का है तो प्लस में ही जुड़ेगा। यदि माइनस माइनस को जोड़ते हो तो माइनस ही आएगा, प्लस प्लस को जोड़ोगे तो प्लस ही आएगा, और दोनों में ही जुड़ जाता है। तो ये कितना आया हमारे पास -1.50। फिर यदि हम बात करें तीसरे पद की ए थ्री का मतलब a प्लस 2d, ए कितना है -1.25 प्लस 2 गुणा डी कितना है -0.25। ठीक है, तो ये कितना आया आपके पास, देखो -1.25, और इसको गुणा किया तो ये माइनस का 0.50। भाई 25 का डबल कितना 50, वही 2 पॉइंट छोड़कर दशमलव लगा दो। अब इनको भी आप ऐसे ही जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे 1.75। फिर यदि आप चौथे पद की बात करते हो, A4 की बात करते हो, ए प्लस 3d, ये तो हमारे पास है -1.25 प्लस 3 गुणा -0.25। ठीक है, तो -1.25, और इसको इससे गुणा करोगे तो -0.75। अब इनको जोड़ोगे, देखो इनको और जोड़ लेते हैं, चलो -1.25 -0.75, 5 और 5 10 के 0, 7 और 2 9, और एक हासिल वाली, इधर हासिल वाली भी तो है, ये 10 पॉइंट, एक और 0 कितना 1, और ये हासिल वाली भी इधर है तो 2, तो 2.0 मतलब 2 ही लिख दो या फिर 2.0 लिख दो, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के भी आएंगे। अब इसके चार पद क्या क्या हुए देखो हमारे पास, पहला तो है -1.25, दूसरा है -1.50, तीसरा है -1.75, और चौथा है माइनस का 2.0 या 2 लिख, ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही प्रथम पद, और सार्व अंतर के लिए A2 - A1, सिंपल। तो चलो प्रथम पद इसके लिए और 3, शाबाश। प्रथम पद ए बराबर कितना है 3, और सार्व अंतर डी बराबर क्या जानते हैं A2 - A1।
दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो d बराबर 1 - 3 कितना -2। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले। ठीक है, प्रथम पद तो 3 और सार्वंतर -2। इसके लिए यदि हम बात करें प्रथम पद a बराबर तो -5, d बराबर a2 - a1, तो -1 माइनस a1 कितना -5, एक और आएगा देखो मान। ठीक है, जैसे आप ये देखो ऐसे लिख लिया करो a2 - a1, तो d बराबर a2 तो कितना है -1, फिर ये वाला माइनस, और a1 का मान उसके बाद देखो कितना है -5। तो यदि आप दोबारा माइनस आ रहा तो आप ब्रैकेट ले लिया करो। ठीक है, पैसे नहीं लगते, फ्री में मिलता है ना, इसलिए काम में लिया करो। तो d बराबर -1 और ये कितना +5, 5 - 1 कितना 4, तो d का मान कितना आया 4। प्रथम पद -5 और सार्वंतर d कितना 4। फिर यदि हम आगे वाले के लिए बात करें तो प्रथम पद a बराबर 1/3 और सार्वंतर d बराबर a2 - a1, तो d बराबर a2 तो कितना है 5/3 माइनस a1 कितना है 1/3। तो d का मान लघुत्तम ले लो 3, तो ये 3 निगम 3, 5 - 1, 5 में से 1 को घटाओगे कितना आएगा 4, तो 4/3। d का मान कितना हुआ 4/3। फिर यदि हम और आगे वाले की बात करें तो प्रथम पद a बराबर तो 0.6 और सार्व अंतर d बराबर a2 - a1, तो d बराबर 1.7 - 0.6, 1.7 - 0.6, 7 में से 6 गया तो 1, बिंदु के नीचे बिंदु, 1/0 मतलब 1, 1 - 0 कितना 1, तो सार्वंतर d कितना आया 1.1। ठीक है, प्रथम पद तो 0.6 और सार्वंतर d कितना 1.1। फिर यदि हम और आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में से कौन 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 नहीं कौन 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 एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यदि कोई एपी है तो उसके आगे वाले 3 पद और लिखने हैं। तो यदि हम इसकी बात करें कि ये एपी है या नहीं, 4 - 2 कितना 2, 8 - 4 कितना 4, और इसका तो अंतर समान नहीं, तो ये तो एपी नहीं है। एपी कैसे चेक करते हैं, a2 - a1 बराबर आना चाहिए किसके a3 - a2 के, तो वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। फिर यदि हम दूसरे की बात करें तो इसमें यदि हम बात करें a2 - a1, तो a2 तो क्या है 5/2 -2/1, तो लघुत्तम क्या आया a2 - a1 बराबर लघुत्तम आया आपके पास 2, तो ये कितना 2 एकम 2 1, 1 गुणा 5 5 माइनस 2, 1 दूनी 2, 2 बार 2 दूनी 4, तो कितना आया 1/2। और फिर यदि हम बात करें a3 - a2 की, तो a3 कितना तीसरा पद 3 - 5/2, तो लघुत्तम लेना चाहिए a3 - a2 बराबर लघुत्तम कितना आया 2, तो ये 2 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 1, 1 गुणा 5 कितना 5, ये भी कितना है 1/2। हाँ गुरुजी, a2 - a1 बराबर है a3 - a2 के, तो क्या ये एपी है, हाँ ये एपी है। a2 - a1 बराबर a3 - a2, ये कितना है 1/2, और यही तो सार्व अंतर है, ये भी तो पूछ रहा है आपसे, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्व अंतर कितना है 1/2। फिर एपी है तो आगे वाले 3 पद और लिखने, आगे वाले 3 पद कितने दिए हुए 4 पद तक तो दिए हुए,
पांचवा, छठवां और सातवां पद और लिखना है। तो पांचवा A5 बराबर A+4D। ए कितना 2 प्लस 4 गुणा डी कितना 1/2। ये कटा कितना 2 बार, 2 + 2 कितना आया 4। तो पांचवा पद कितना 4। फिर यदि हम छठवें पद की बात करें A6, क्या जानते हैं A+5D। ए कितना 2 + 5 गुणा 1/2। तो लघुत्तम ले लो यहां से। तो इसके बटे में क्या है 1, 2 लघुत्तम आया, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 गुणा 2 कितना 4 प्लस 2 एकम 2 1, 1 गुणा 5 5, ये 9/2। फिर A7 की यदि हम बात करें A+6D, ठीक है। ए कितना है, ए है हमारे पास 2, तो 6D कितना है हमारे पास 1/2। 2 तिया 6, 3 + 2 कितना 5। आगे वाले तीन पद 4, 4.5 और 5। आप वैसे भी देख लो 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5। ठीक है। चलो फिर और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो पहले तो हम बात करें भाई A2 - A1 की। A2 कितना है -3.2 माइनस A1 -1.2। एक और माइनस आ रहा है, तो एक और माइनस आए तो हमें क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, फ्री में मिलता है, पैसे नहीं लगते। अरे वाह। तो A2 - A1 बराबर -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, बड़े वाले का साइन लगा दो। 3.2 - 1.2, तो 2 आ जाएगा देखो। और बड़े वाले का साइन लगाओगे तो -2। फिर यदि हम बात करें A3 - A2 की, तो A3 कितना -5.2, फिर माइनस A2 कितना -3.2, तो ब्रैकेट ले लेंगे -3.2। फिर यदि हम बात कर ले और A3 - A2 की, तो ये माइनस के 5.2 और ये माइनस माइनस प्लस का 3.2। तो 5.2 में से 3.2 घटा दो, तो कितना आएगा 2 ही आ जाएगा। और बड़े वाले का साइन लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा -2। देखो क्या ये एपी है। हाँ गुरुजी एपी है। कैसे, ये भी -2, मतलब हम लिख देंगे A2 - A1 बराबर A3 माइनस का A2 कितना -2। ये क्या है, इसका सार्व अंतर है। तो फिर यदि हम बात करें, देखो 4 पद है पांचवें पद की, तो A5 क्या जानते हैं A+4D। ए हमारे पास है -1.2 प्लस 4 गुणा डी का मान हमारे पास है -2। तो A5 बराबर -1.2 और ये कितना -8। 4 दूनी 8, तो माइनस का। अब को जोड़ो, 8 को लिख दिया 8.0। तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 और 1 9.2 आ जाएगा, माइनस का 9.2। और फिर यदि हम A6 की बात करें, तो A+5D। ए तो है हमारे पास माइनस का 1.2 प्लस 5, डी है -2। तो ये कितना हुआ -10 -11.2, -11.2। फिर यदि हम A7 की बात करें, A+6D। ए कितना -1.2 प्लस 6 गुणा डी कितना -2। तो ये माइनस के 12 और माइनस का 1.2, माइनस के 12 और एक -13, तो -13.2। ठीक है। तो इस एपी के अगले तीन पद क्या क्या हो जाएंगे, -9.2, -11.2, -13.2। देखने से भी पता चल रहा है, देखो आगे तो 0.2 सब में सेम है। एक, फिर -1, -3, -5, -7। तो अगला क्या आएगा -9.2, उससे आगे वाला -11.2, उससे आगे वाला -13.2। यही तो आ रहे हैं देखो, है ना।
फिर यदि हम और इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ की बात करें, तो हम देखें, देखो a2 माइनस a1 बराबर -6, ये वाला माइनस, a1 कितना है माइनस का 10, तो -6 प्लस का 10, बड़े में से छोटे घटाओ तो कितना आया 4, तो डी कितना है 4। फिर सॉरी a3 माइनस a2 और निकाल लो, चलो a3 तो कितना है माइनस का 2, ये माइनस a2 कितना है माइनस का 6, तो -2 प्लस का 6, तो ये कितना आया 6 माइनस 2 4, तो क्या एपी है? हाँ एपी है। सार्वंतर क्या है गुरुजी? सार्वंतर है 4। फिर यदि हम बात करें अगले 3 पद और, तो 4 पद तो है, पांचवा छठवा सातवां पद निकालना है। तो पांचवा पद क्या जानते हैं? ए पांच मतलब a+4 × डी, तो a5 बराबर a का मान कितना है माइनस का 10 प्लस 4, डी कितना है 4, 4 चौक 16, 16 माइनस 10 कितना आया 6, तो पांचवा पद कितना आया 6। छठवा पद a+5d, ए कितना है ए गुरुजी -10 +5, डी कितना है 4, पांचों का 20 -10 गुरुजी 10। फिर सातवां पद a7, a+6d, ए कितना -10 +6, डी कितना 4, 6 चौक 24 -10 कितना गुरुजी 14। तो अगले 3 पद क्या क्या हो जाएंगे 6, 10 और 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इससे आगे और हम अगला क्वेश्चन करें, पांचवा, तो क्या कह रहा 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ठीक है। तो देखो हम बात करें यदि a2 माइनस a1 की, तो a2 तो कितना है 3 + √2 माइनस a1 कितना है 3, तो 3 से तो 3 गया, बचा क्या √2। फिर यदि हम और बात करें a3 माइनस a2 की, तो a3 कितना है 3 + a3 ये है 2 √2, और माइनस a2 3 + √2, माइनस है तो ब्रैकेट ले लो, देखो 3 + √2, तो a3 माइनस a2 बराबर 3 + 2 √2 -3, और ये भी माइनस का हो जाएगा, देखो √2, ये -3 ये +3, तो देखो अब इनको कैसे सोल्व करें, देखो जैसे मैं ये कहूं कि माना √2 बराबर टमाटर, तो 2 टमाटर माइनस ये कितना है 1 टमाटर, तो 2 टमाटर में 1 टमाटर घटाओगे तो क्या बचेगा गुरुजी 1 टमाटर बचेगा। इन जनरल आप सोच कर देख लो, आपके पास 2 टमाटर है, 1 टमाटर आपने अपने दोस्त को दे दिया, तो आपके पास कितने टमाटर बचे 1 टमाटर, ठीक है। और अब इस टमाटर का मान रख दो 1 इंटू टमाटर क्या है √2, तो a गुणा √2 क्या आ जाएगा √2 ही आ जाएगा, देखो ठीक है। तो a2 माइनस a1 कितना √2, a3 माइनस a2 भी कितना √2, क्या एपी है? हाँ एपी है। इसका सार्वंतर √2। फिर अब हमें और कौन सा पद निकालना, पांचवा पद a5 मतलब a+4 × डी, तो ए कितना है 3, 4, डी कितना है √2। फिर a6 निकालना, a6 a+5d, ए कितना 3 और 5, डी कितना √2, a7 a+6d, तो 3 + 6 √2, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखने से भी पता चल रहा है 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, 3 + 7 √2, 3 + 8 √2, नहीं नहीं गुरु 3 ही बताने थे, अच्छा ठीक ठीक है। चलो फिर इससे आगे वाले को और सोल्व करते हैं। तो a2 माइनस a1 की यदि हम बात करें, तो a2 कितना है बराबर 0.22 - 0.2, कितना आ जाएगा देखो
0.22 माइनस 0.20। बिंदु के नीचे बिंदु लिखना है, फिर आगे यदि डिजिट नहीं बच रहा तो जीरो लगा दो। 2 माइनस 0 कितना 2, ये कितना 0, ये पॉइंट। और ठीक है, तो क्या आया 0.02। इसको क्या लिखेंगे 0.02। फिर यदि हम बात करें A3 माइनस A2 की, तो A3 माइनस A2 करते हैं, ये है A3 0.222 माइनस ये कितना है 0.2, सॉरी 2 अब इसको भी घटा लेते हैं 0.222 माइनस 0.22, आगे इसको जीरो बता दो। 2 - 0 2, 2 - 2 0, ये 2 - 2 0 पॉइंट। तो ये कितना आया आपके पास 0.002। क्या दोनों बराबर है? नहीं नहीं गुरुजी, इसमें तो 2 जीरो है, इसमें एक ही जीरो है, तो बराबर तो नहीं। बराबर नहीं है तो फिर क्या कहेंगे एपी नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसकी यदि हम बात करें, देखो A2 माइनस A1 की यदि हम बात करें तो कितना -4 -0, तो कितना आ जाएगा -4 ही आ जाएगा। फिर यदि हम A3 माइनस A2 की बात करें, A3 कितना -8 माइनस ये वाला माइनस, फिर A2 कितना -4, तो ब्रैकेट ले लेंगे, पैसे नहीं लगते, फ्री में मिलता है। तो A3 माइनस A2 बराबर -8 प्लस का 4, और ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला नंबर घटा दो और बड़े वाले का साइन लगा दो, तो -4। तो क्या बराबर है? हाँ गुरुजी बराबर है। तो ये एपी है। हाँ गुरुजी एपी है। तो इसका सारवंतर कितना है? तो इसका सारवंतर है गुरुजी -4। तो अब हम आगे वाले 3 पद और निकाल लें। तो कौन से? पांचवा निकालना। पांचवा क्या जानते हैं? ए प्लस 4 × डी। ए हमारे पास है 0 और डी कितना है -4। कितना है 4 चौक 16, तो -16। छठवा पद ए प्लस 5 डी। ए कितना 0 प्लस 5, डी कितना -4, ये कितना -20। ए 7, ए प्लस 6 डी, ये 0 प्लस 6 गुणा -4, 6 चौक -24। ठीक है, तो ये एपी थी और इसके अगले 3 पद -16, -20, -24। इसकी बात करें, ये तो बराबर ही है, बराबर है तो अंतर 0, तो अगले 3 पद भी -1/2, -1/2 और -1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करें, देखो A2 माइनस A1 की बात करते हैं। 3 माइनस ए कितना 2। A3 माइनस A2 की बात करते हैं। 9 माइनस 3 कितना 6। क्या दोनों बराबर? नहीं 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 कुछ बराबर नहीं, और यदि बराबर नहीं तो फिर एपी नहीं। ठीक है, चलो फिर इससे आगे वाला करते हैं। ये 4 पद तो आपके पास है ही। पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। 2A माइनस ए, तो इस ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1A। माना ये ए क्या है आलू, 2 आलू माइनस 1 आलू। 2 आलू माइनस 1 आलू कितने आलू गुरुजी? 1 आलू। ये 1 आलू क्या है ए, तो 1 × ए मतलब ए। ठीक है, या आप मैथमेटिकली रूप से देखो तो ए कॉमन ले लो। 2 माइनस ए कितना 1, 1 × ए। फिर यदि हम बात करें A3 माइनस A2 की, तो A3 तो कितना है 3A माइनस A2 कितना है 2A। तो 3 आलू माइनस 2 आलू गुरुजी 1 आलू मतलब ए। क्या एपी है? हाँ गुरुजी आलू आलू बच रहा है, तो एपी है। अब आगे वाले 3 पद बताने। पांचवा, पांचवा क्या जानते हैं? ए प्लस 4 डी। तो A5 बराबर, एक की जगह तो ए है ही,
और डी की जगह भी ए है, 4 आलू प्लस 1 आलू गुरुजी 5 आलू। ए6 की यदि हम बात करें ए प्लस 5 डी, ए की जगह ए और डी की जगह भी ए, 1 आलू प्लस 6 आलू, 5 आलू 6 आलू। फिर ए7 ए प्लस 6 डी, ए प्लस 6 ए कितना 7 ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें a2 माइनस a1 की, a2 कितना है ए स्क्वायर माइनस ए, या a2 माइनस a1, इन दोनों में से a कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या बचा a माइनस 1। कॉमन लेना मतलब भाग देना, आप इसका भाग दे तो इसमें, तो a और a एकम a, तो क्या आ जाएगा 1। फिर यदि हम बात करें a3 माइनस a2 की, तीसरे में से दूसरे पद को घटाओ, तीसरा क्या है ए क्यूब, दूसरा क्या है ए स्क्वायर। a3 माइनस a2 बराबर, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा a माइनस 1। क्या दोनों बराबर है? नहीं 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 गुरुजी, यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है, तो बराबर तो नहीं कह सकते अपन इनको, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है ना, हम तो जानते हैं एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए। तो हम कह देंगे गुरुजी बराबर नहीं है, a2 माइनस a1 बराबर नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के। तो क्या ये एपी होगी? नहीं गुरुजी, फिर कैसे एपी हो जाएगी? जब सार्व अंतर ही बराबर नहीं है तो फिर एपी कैसे हो जाएगी भाई? नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर इससे आगे वाला और कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करके लिखूं, चलो देखो, √2 कोमा, इस 8 को लिखा 4 गुणा 2, इसको लिखा मैंने क्या 9 गुणा 2, इसको लिखा मैंने क्या 16 गुणा 2। तो ये तो √2, ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा, देखो क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो ये 2 √2, ये 3 √2, ये 4 √2, चलता जाएगा। अब हम बात करें कि एपी है या नहीं है, तो हम यदि बात करें a2 माइनस a1 की, a2 कितना 2 √2 माइनस 1 √2, 2 टमाटर माइनस 1 टमाटर, कितने टमाटर 1 टमाटर, तो कितना 1 टमाटर क्या है √2। a3 माइनस a2 की यदि हम बात करें तो a3 कितना 3 √2 और माइनस a2 कितना 2 √2, 3 टमाटर माइनस 2 टमाटर, गुरुजी 1 टमाटर, 1 टमाटर कितना √2, क्या बराबर है? ये भी √2, ये भी √2, हाँ गुरुजी बराबर है, तो एपी है, हाँ गुरुजी एपी है। फिर कौन सा पद निकालेंगे? पांचवा निकालेंगे, पांचवा पद निकालेंगे तो a प्लस 4d, ए कितना ए गुरुजी √2 प्लस 4d कितना गुरुजी डी भी √2, 1 टमाटर प्लस 4 टमाटर गुरुजी 5 टमाटर, 5 √2। तो और इस 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो रूट के अंदर जाते ही तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना 25 गुणा 2, 25 दूनी 50। ठीक है, तो भाई इस फॉर्म में लिखे तो 50, √50, अगला पद कितना √50। फिर छठवें पद की बात कर लेते हैं, a प्लस 5d, ए कितना √2, डी कितना √2, 5 √2 प्लस 1 √2, 6 √2, रूट ये 6 को अंदर ले जाओगे तो अंदर जाते ही क्या हो जाएगा 36, क्योंकि रूट के अंदर यदि 36 था तभी तो बाहर 6 आया, तो 6 को रूट के अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 दूनी 72, ये 72। ठीक है, फिर यदि सातवें पद की बात करें a7, ए प्लस 6d, ए तो √2, 6, डी कितना है √2, तो 1 टमाटर प्लस 6 टमाटर गुरुजी 7 टमाटर, 7 को अंदर ले जाओगे तो 49 गुणा 2, और 49 गुणा 2 गुरुजी √98, तो ये आपका आंसर।
ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताओगे आप जरूर, है ना? बोलो हाँ सर, जरूर बताएंगे। चलो फिर इससे आगे वाला और करते हैं। इसकी बात करें हम, A2 माइनस A1 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, और आगे भी सोल्व कर सकते हैं क्या? यदि आप और आगे भी सोल्व करना चाहते हो थोड़ा सा, तो A2 माइनस A1, इस रूट 6 को लिखा मैंने अंडर रूट 3 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3, या फिर A2 माइनस A1 बराबर, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक ही बात है, 6 की बात है। ठीक है, तो अब A2 माइनस A1 बराबर, दोनों जगह से अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना मतलब भाग देना, भाग देंगे, तो रूट 3 का भाग देंगे तो अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 एकम रूट 3, तो कितना आया, अंडर रूट 2 माइनस 1। फिर यदि हम बात करें A3 माइनस A2 की, A3 कितना है, अंडर रूट 9, और ये अंडर रूट 6। तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, A3 माइनस A2, 6 को तो लिख दिया 3 गुणा 3, तो रूट 3 गुणा रूट 3, 3 तिया 9, और इसको अभी हमने लिखा ही था रूट 3 इंटू रूट 2, या फिर A3 माइनस A2 बराबर, दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 3, तो बचा कितना, रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2। तो ये और ये बराबर नहीं गुरुजी, बराबर कहाँ, ये तो अलग अलग है, तो ये बराबर नहीं, तो ये AP नहीं। फिर यदि हम और आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 16। क्या 8 बराबर 16? नहीं गुरुजी, कहाँ बराबर, तो AP नहीं। चलो फिर इससे आगे वाले की और बात कर लेते। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और आगे वाला कितना है, 73। तो यदि हम बात करें A2 माइनस A1 की, 25 माइनस 1 कितना, 24। A3 माइनस A2 की बात करें, 49 माइनस 25, ये भी कितना गुरुजी, 24। AP है, हाँ गुरुजी AP है। तो अगले 3 पद और, पांचवा छठवा सातवा, तो पांचवा पद A5, A प्लस 4D, A कितना, 1, D कितना गुरुजी, 24, यही तो D है, 24 चौक 96 और 1 गुरुजी 97। और A6 की बात करें, A प्लस 5D, A कितना, 1, 5, D कितना, 24, 24 पंजे 120 प्लस 1 गुरुजी 121। A7 की बात करें, A प्लस 6D, A कितना, 1 प्लस 6, D कितना, 24, तो चौई चौक चौई छिगा 144 प्लस 1 145, ये आपका आंसर। और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के उदाहरण के बारे में बात करेंगे, सोल्व करेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे कि किस तरह का आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय मां।